morning and welcome back to all of you. So class, now after the conversation class, it's time to start our today's EVS class, isn't it? So can anyone tell me what we were learning in EVS? We were learning about different helpers. Yes, हमने क्या किया था? Helpers के बारे में पढ़ा. And after that we have also learned about two major things that we need to live. What are those? Air and water. You remember that? मैम ने आपको बताया how water is important, different uses, और अगर पानी नहीं होगा तो हम कितनी बड़ी ट्रबल में होंगे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. Similarly about air, कि how we need air to breathe, why we need it. We need fresh air, isn't it? Or not only us, all the living beings, flowers, animals, सबको क्या चाहिए? Fresh air चाहिए. जब हम फ्लावर को प्लग करके रख देते हैं अपने रूम में, आपने देखा है जब उसे फ्रेश एयर नहीं मिलती तो वो मुरझा जाता है थोड़े दिन बाद, isn't it? So everyone needs fresh air, water to live. We have learned that, isn't it? Yes. So now it's time to move ahead and go in the world of travel. So what is travel first? Can anyone tell me? What is travel? Travel मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो. For example, if you are at home, it's okay. अब आपको अगर शॉपिंग करने जाना है, you have to go somewhere. या तो आप मार्केट जाओगे, otherwise if you or you will go to a mall, isn't it? Now if you want to go for dinner or for a family lunch, or you want to attend a function, or you have to go to your nani house, to your dadi house, to your friend's house, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको travel करना पड़ेगा. What is that travel? When you are going from one place to another. जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, isn't it? We travel. हम travel करते हैं. सफर करना. Clear? अब now we have different ways of traveling. कोई लोग कार में जाते हैं अगर आपको नियर बाय जाना है. अब आपको मान लीजिए मम्मा के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉपिंग करने जाना है, तो क्या मम्मा आपको शिप में या एरोप्लेन में बिठा के ले जा सकती हैं? नो. Either you will go by your car if you are going to a mall, or you will take mama will take you on scooty. मम्मा के पास एक्टिवा है या जुपिटर है, जो भी मम्मा का स्कूटर है, मम्मा will take you on that. Or if you are going with papa, then you can go on bike, isn't it? And जो दीदी और भैया होते हैं, जो आपके बड़े वाले दीदी भैया हैं, अगर मम्मा ने उनको बोला कि प्लीज बेटा नियर बाय एक शॉप है, वहां से आप मिल्क ला दीजिए. इफ यू हैव टू गो टू मदर डेयरी टू परचेज सम मिल्क और समथिंग, तो दीदी और भैया किस पे जाएंगे? दे यूज देयर बाइसिकल, साइकिल पे जाएंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस में बैठोगे या आप ट्रक में बैठोगे, isn't it? ऐसा होता है? No. So हम किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, that depends how much we have to travel. कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूर जाना है. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको नानी के घर जाना है, तो नानी के घर जाने के लिए इफ योर नानी इज लिविंग इन दिल्ली, यू कैन नॉट गो ऑन साइकिल. साइकिल में तो नहीं जा सकते. साइकिल में आप कहां तक जा सकते हो? जस्ट 2 या 3 स्ट्रीट्स आगे, 1 या 2 गली आगे, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नियर बाय कहीं एरिया में जा सकते हैं. बट इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली, तो आपको या तो कार की जरूरत पड़ेगी. आइदर पापा विल ड्राइव अ कार और मम्मा कैन ड्राइव अ कार, और यू नीड बस. यू हैव सीन लॉन्ग जो बसेस होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, या फिर हमें वो बस की जरूरत पड़ेगी. और यू कैन ट्रेवल इन अ मेट्रो. आप मेट्रो भी यूज कर सकते हो, बट मेट्रो स्टेशन भी आपके घर के बाहर तो नहीं है. सो यू हैव टू यूज समथिंग टू रीच मेट्रो स्टेशन ऑल्सो. मेट्रो स्टेशन थोड़ी दूर है, वहां पे पहुंचने के लिए भी आइदर यू विल यूज अ ऑटो रिक्शा, ग्रीन ऑटो रिक्शा भी है, और यू विल बुक अ ओला. ओला तो आप
नानी के जाने के लिए भी बुक कर सकते हो. So whatever type of transport we use depends on what is the traveling duration या what is the distance you want to travel. ड्यूरेशन नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे कि आपको कितना दूर ट्रैवल करना है. ना अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर जाना है, लाइक यू वांट टू गो टू वैष्णो देवी, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट. आपको वैष्णो देवी जाना है या आपको जम्मू एंड कश्मीर जाना है पापा के साथ, और यू वांट टू गो टू शिमला, व्हाट यू विल यूज टू गो देयर. क्या आप ऑटो से जा सकते हो शिमला? कैन यू? नो, वी कैन नॉट. आई नो वी नीड अ बस, बट बस से जाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. बहुत सारे आवर्स आपको बस में बैठना पड़ेगा एंड दैट विल मेक यू फील बोर्ड. सो व्हाट इज द बेस्ट वे? कोई ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बस से तेज चलता हो और जिसको बार बार ट्रैफिक लाइट का प्रॉब्लम ना हो. लाइक वी हैव ट्रेन्स. हम ट्रेन को यूज करेंगे, isn't it? But if you want to go to some other country, आपको इंडिया के बाहर कहीं जाना है, so what is the mean of transport you are going to use then? तब आप क्या यूज करोगे? We will be using aeroplane, isn't it? Because aeroplane is the fastest means of transport. Aeroplane क्या है? Fastest mean है. आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सबसे फास्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग है, दैट इज एरोप्लेन. व्हाई? बिकॉज इट फ्लाई इन द स्काई और ये बहुत स्पीड से फ्लाई करता है. देखो, whenever if you get a chance to see a aeroplane going from your terrace, आप छत पे खड़े हो और आप देख सकते हो, तो आप देखना थोड़ी सी ही देर में यहां से वहां पहुंच जाता है एरोप्लेन, बिकॉज इट कैन ट्रेवल वेरी फास्ट. क्लियर? तो जो भी हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है. अगर हमें नियर बाय जाना है तो नियर बाय जाने के लिए हम एरोप्लेन तो यूज नहीं कर सकते. देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज हॉट एयर बलून. ये हम ट्रैवल करने के लिए यूज नहीं करते. वी व्हेनेवर वी गो फॉर एनी, राजस्थान साइड में एक जगह है, इट्स नेम इज पुष्कर. इफ यू विल एवर विजिट देयर, तो वहां पे इट्स जस्ट लाइक एन एक्टिविटी. आपको वहां पे वो एक्टिविटी सॉर्ट की तरह उसमें ट्रैवल कराते हैं, घुमाते हैं एंड दे लीव यू अगेन नीचे ग्राउंड पे लाके छोड़ देते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट? वन इज रोड. रोड पे क्या चलते हैं? कार, स्कूटर, बाइक, वी हैव ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा जो अंकल चलाते हैं. देन वी हैव ट्रक्स, बसेस. अब क्या होता है, बसेस कब यूज करते हैं? जब थोड़ा सा दूर जगह पे जाना हो एंड वी डोंट हैव कार ऑफ आवर्स. जब हमारे पास अपनी कार ना हो, यू कैन यूज. ट्रक इज यूज फॉर कैरिंग हेवी लोड्स, जो बहुत भारी सामान होता है. जब हमें कुछ सामान लेके जाना होता है, बहुत हैवी वाला सामान, वो कौन हेल्प करता है? These trucks are helping us. हम उन ट्रक में सारे सामान को रखते हैं and these truck they move from one place to another with those goods. अब क्या होता है, आपने कभी कोई ऑटो रिक्शा देखा? Have you ever seen an auto rickshaw? ग्रीन ऑटो तो देखा ही होगा. Can you tell me how many tires are there in this green auto rickshaw? It has 3 tires. Yes. अच्छा, और जो मम्मा का स्कूटर है उसमें कितने टायर्स होते हैं? या पापा की बाइक और इवन योर साइकिल, आपके पास साइकिल है, इफ यू आर वेरी स्मॉल तो आपके पास 3 टायर्स वाली साइकिल होगी. बट अगर आप थोड़े से बिग हो ना एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो मम्मा ने आपको एक बाइसिकल लाके दिया होगा, वन विच इज हैविंग 2 टायर्स ओनली. देन मोटरसाइकिल इज अगेन हैविंग 2 टायर्स. लाइक दिस, जो रोड पे व्हीकल्स चलते हैं उनमें सब में टायर्स होते हैं, बट व्हाट कैन बी द डिफरेंस? नंबर ऑफ टायर्स. कुछ व्हीकल्स में हमें 2 टायर्स चाहिए, सम वी नीड 3, सम 4. देयर आर व्हीकल्स जिसमें 6 टायर्स होते हैं, इवन 8 टायर्स वाले व्हीकल्स भी होते हैं. सो इन द बुक आई एम गोइंग टू शो यू सम सच व्हीकल्स. ठीक है, कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ टायर्स यूज होते हैं. I am going to show you that in your book. But
let us see one more thing. A part of road travel, we have water travel also. आपको पता है हम पानी में भी ट्रैवल कर सकते हैं. पानी के रास्ते से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. Like we have, if you want to go to Goa and you are in Mumbai. So from Mumbai to Goa, you can travel using ships. Then we have, जब भी आप कभी किसी भी बीच पे जाओगे, if you ever been to Goa, you will find boats are there. आप boat ride ले सकते हो. Then we have different type of boats. We have motor boats, sail boats, rowboats. Then we have submarine. So do you know what is a submarine? Submarine होता है एक शिप की तरह होता है, बट आपने देखा होगा जितने भी शिप और बोट है ये पानी पे फ्लोट करते हैं, बट जो सबमरीन है वो पानी के अंदर चला जाता है. एंड दिस सबमरीन इज जनरली यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस. जो नेवी है, जो हमारी रक्षा करते हैं ना सोल्जर्स, वो यूज करते हैं. क्लियर? एंड लास्ट आई टोल्ड यू अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट. जब हमें कहीं बहुत जल्दी पहुंचना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज एयर. और एयर में क्या क्या होता है? वी हैव एरोप्लेन, वी हैव हॉट एयर बलून, we have rocket, we have glider, then we have helicopter. Clear? So let us see in the book now and understand about these transports more clearly. Okay? So what you have to do, all of you please open your book on page number 75. So book page number 75, 76 and 77. So these are the 3 pages we are going to do in the book. So everyone please open your EVS book on page 75 first. Okay? And when you will open the book, don't forget to write date there. Okay? So class, now please open your environment studies book on page number 75. Yes. So this is page number 75. Now as I told you, we have work on page number 75, 76 and 77. So when you will open page number 75, you will find the topic road travel. So what is road travel? We are going to discuss about those vehicles that move on road. और जैसा मैम ने आपको बताया, there are vehicles that have 2 tires, 3 tires, 4 tires और 4 से भी ज़्यादा 6 tires भी होते हैं, isn't it? So what do you have to do? Now there are a lot of vehicles given here. Like we have auto rickshaw, scooter, car. Then we have a truck, then motorcycle, bicycle, bus, rickshaw, isn't it? So what we will do, we will match the vehicles with the number of wheels they have. अब हमें क्या करना है? इन सारे vehicles के उनसे correct number of wheels से हमें इनको match करना है. Clear? So first let's write down the date. So this is our date and please mention classwork. Okay? So now we have written classwork also. Match the vehicles with the number of wheels. And as you all know, whenever we do matching work, we use our pencil colors. अब हम क्या करेंगे? See, we have 2 tire, 3 tire, 4 tire and 6 tires. यानी कि 4 different tires के vehicles हैं. So what we will do, we will take 4 colors. Like I am going to take red, green, yellow and blue. ठीक है? अब हमें क्या करना है? I have taken these 4 colors. Now first we are given 2 tires. अब आप देखिए, which are the vehicles that move on 2 tires? We have auto rickshaw. It move on 2 tires? No. Scooter, yes.
Scooter is having 2 tires. So what we will do now, I am going to take this red color and I will match this with this 2 tire picture. Okay, like this. Now next car में भी 2 नहीं होते. Then we have a truck. मैम ने आपको बताया because these truck and buses and all these big vehicles they carry load, so they need extra support. तो उनके नीचे extra tires होते हैं like 6. So again ये भी नहीं है 2 tires में. Then we have rickshaw. Rickshaw is also having 3 tires. We have bus. इसमें भी 2 नहीं होते. Bicycle, yes, bicycle is having 2 tires. तो अब हम क्या करेंगे? Using the same red color, we will match bicycle with 2 tires. Clear? Then next we have is bike, motorcycle. Again, this is having 2 tires. So using your red color only, what you will do? You will match it like this. Clear? That means red is for 2 tires now. क्योंकि हमने क्या किया? 2 टायर व्हीकल्स के सभी व्हीकल्स को हमने रेड कलर से मैच किया. नाउ कीप इट बैक. Which is the next we have is 3 tires. For that I am going to take this green color. अब हम क्या करेंगे? All the vehicles having 3 tires हम उन्हें मैच करेंगे. So auto rickshaw, have you ever traveled in it? Yes, it has 3 tires. So let's match it like this. Now scooter हम कर चुके हैं. कार में 3 होते हैं? No. In truck again we don't have 3. Then बस में 3 tires नहीं होते. Yes. Rickshaw is having 3 tires. So what we will do? We will match like this. Clear? Okay. Next we have is 4 tires. So let's see. I'm going to take this yellow color. Let's see how many vehicles we have here for 4 tires. Auto rickshaw, scooter, car. Yes, car is having 4 tires. So let's match car like this. Truck is not having and bus is also not having. So there is only one vehicle, that is car, having 4 tires. Now next we have is for 6 tires. Now I am taking the different color. So we have truck. Truck is having 6 tires. Yes, it is. So match it like this. Then we have bus. Bus is also having 6 tires. So match it like this. Understood, class? This is how you will do your matching work. Now moving towards the next page, that is page number 76. See here, page number 76, and here we have water travel. So we are having the vehicles that move in water. They travel in water. So we have ship, rowboat, we have sailboat, and I told you there is motorboat, submarine, isn't it? So all these are the one that travel in water. So first let's write down date. And now class, this is your today's homework. Clear? So please mention HW. Color the vehicles in which we travel in water. So now you are going to do this coloring here. You all love to do that now. So all need to be colored. आपको किन किन को color करना है? Those vehicles in which we travel in water. So we use ship also, we use rowboat also, and we use sailboat also. That means you are going to color all of them. And you have to color them beautifully, neatly. Okay? And please, again I am saying use your pencil colors for this. Okay? Great. Now next we have is page number 77. Can you see this? Now what we have on this page? We have air travel. अब हमने लैंड पे रोड पे ट्रैवल कर लिया, वाटर में भी ट्रैवल कर लिया. Now it's time to travel
in the air, isn't it? Yes. So this is your classwork. Join the dots and make the path for air travel. Now before doing that, let's see which are the different air travels, which are the different modes given here. See, we have rocket. I told you we use this for going in space. We have aeroplane. जब हमें बहुत जल्दी बहुत फास्ट कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एरोप्लेन में बैठते हैं और हम उड़ जाते हैं, isn't it? और पता है एरोप्लेन कैन कैरी hundreds of people, बहुत सारे लोगों को ले जा सकता है. Now what is this? It's a helicopter. अब ये भी ट्रैवल करता है, इसमें भी लोग जाते हैं, बट जनरली इसमें उतने सारे लोग नहीं बैठ सकते जितने एरोप्लेन में बैठते हैं. Few people can sit. Now one more. Wow, I like this. What is it? Hot air balloon. जिसके बारे में मैम बता रहे थे कि एक बलून होता है, बहुत बिग बलून होता है और इसमें ना हॉट एयर भर दी जाती है और जब इसमें हॉट एयर होती है तो ये क्या करता है, ऊपर फ्लाई करता है और आप ये देख रहे हो इसके साथ एक बास्केट अटैच है. इस बास्केट में लोग बैठते हैं एंड दे कैन ट्रैवल इन द स्काई. बहुत मज़ा आता है इसमें बैठने में. एंड लास्ट वी हैव इज अ ग्लाइडर. अगेन the one which can carry few people. ज़्यादा लोग इसमें भी नहीं बैठ सकते. Okay? Now what you have to do? You have to join all these dots and make the path for air travel. अब हम कहाँ फ्लाई करते हैं स्काई में ना, तो हम नीचे से शुरू होते हैं और उड़ते 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 ऊपर चले जाते हैं, isn't it? So same you are going to do. You can start from here. Like this. Now from here we will go up, up, up and up, going up. Yes, like this. और ऊपर ही जाना है, ऊपर से वापस नहीं आना, ठीक है? You have to do it like this. Bird को देखा है ना? How they start from a tree and they keep on going high in the sky. Essay. Clear? So this is how you will complete this work. Okay? अच्छा एक बात बताओ, मैम ने जैसे आपसे पहले भी पूछा था, how many of you will use hot air balloon to go for your marketing, vegetables लेने? Can any one of you? No. Okay, तो शिप में जाएंगे? No, शिप में भी नहीं जा सकते, मार्केट में पानी थोड़ी है, शिप कैसे चलेगा? We can go by rickshaw, by auto rickshaw, scooter. कार में भी हम फंस सकते हैं. Yes, you can go by cycle also. You can use your motorcycle also. So we have different type of travels to go at different places. I hope you are clear now how you are going to do your work. So page number 75 classwork. 76 is your homework. And 77 again your today's classwork. Is that clear to everyone? So class, I hope you have understood what are the different ways of travel. Road travel, those vehicles that run on the road are considered as road transports. Then we have water travel. That what are the different things we use to travel in water are called water transports. Then we have air travel. The things that we use to travel in the air, they are called air transports. Clear? So these are the different three type of transports we have and we use them as and when we need them. And how we decide which transport we have to use? It's all depending on the distance we have to travel. कितनी दूर जाना है और कितने टाइम में पहुंचना है, इससे हमें डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं. Okay class, bye for now. Take care and get ready for the next class.